वेलकम टू लर्निंग हब। तो आज हम करेंगे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स क्लास 9 के चैप्टर 1। पहला न्यूमेरिकल हमारा है कैलकुलेट नंबर ऑफ सेकेंड्स एंड यूज़ एसआई प्रीफिक्सेस। पहला पार्ट है हमारा कि हमने एक दिन में नंबर ऑफ सेकेंड्स भी निकालने हैं और उसको एसआई प्रीफिक्सेस में यूज़ भी करना है। हम सबको पता है कि एक दिन में, सबसे पहले हम इसका ए पार्ट कर रहे हैं। हम सबको पता है कि एक दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं, यानी 24 आवर्स होते हैं, और एक घंटे में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं। सबसे पहले हम एक घंटे के अपने सेकंड्स निकालेंगे। 1 आवर इन सेकंड्स। तो इसके लिए हम सिंपल 60 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कुछ 3600 सेकेंड्स। यानी एक घंटे में हमारे पास 3600 सेकेंड्स होते हैं। इसके बाद हम अब देखेंगे कि एक दिन में कितने सेकेंड्स होते हैं। तो उसके लिए हम सिंपली ये करेंगे 1 डे इक्वल्स टू नंबर ऑफ आवर्स यानी 24 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सेकेंड्स इन आर डे, तो जो कि हमारे पास है 3600। जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ आंसर आ जाएगा 86,400 सेकेंड्स। लेकिन क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि हमने एसआई प्रीफिक्स यूज़ करना है, तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे प्रीफिक्स में। जैसे कि ये 86,400 है, तो इसलिए हम इसके लिए किलो का प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, जो कि बन जाएगा 86.4 किलो सेकेंड्स। किलो बेसिकली 1000 के लिए यूज़ होता है। 1000 को जब भी हमने एसआई प्रीफिक्स में लिखना होता है तो हम उसको लिखते हैं किलो। तो इससे हमने यहाँ पे किलो के लिए के का लेटर यूज़ किया है, जो कि हमारा इंटरनेशनल एसआई यूनिट भी है, और हमारा आंसर बन जाएगा कुछ 86.4 किलो सेकेंड्स। इसी तरह अब हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे जिसमें हमने एक वीक के सेकेंड्स निकालने हैं। हम सबको पता है कि एक वीक में, एक हफ्ते में हमारे पास 7 दिन होते हैं, और एक दिन में हमारे पास 86,400 सेकेंड्स होते हैं, जो कि अभी हमने ऊपर अभी निकाले थे, जिसकी वजह से हमें ईज़ी हो गया हमारे लिए काम करना कि हमने डायरेक्टली लिख दिए हैं। अब हमने निकालने हैं कि एक वीक में आखिर कितने सेकंड्स होते हैं। तो उसके लिए हम सिंपली नंबर ऑफ़ डेज़ यानी 7 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ सेकंड्स इन अ 1 डे को लिखेंगे और आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी 7 मल्टीप्लाई बाय 86,400, तो इसका आंसर आएगा 6,48,000 सेकेंड्स। लेकिन जैसे कि हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि हमने एसआई प्रीफिक्सेस को भी इस्तेमाल करना है, तो इसलिए हम 6,48,000 को हम कन्वर्ट करेंगे अपने एसआई प्रीफिक्सेस में, और जिसके बाद वो कुछ बन जाएगा 604.8 किलो सेकेंड्स। बेसिकली हम 1000 के लिए अपना किलो का प्रीफिक्स यूज़ करते हैं एसआई यूनिट, जो कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसलिए हम लिखेंगे 604.8 किलो यानी फॉर 1000, यानी 1000 के लिए हम किलो इस्तेमाल करेंगे, किलो सेकेंड्स। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि 1000 के लिए हम हमेशा किलो का प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे भी 6,48,000 के लिए हम यूज़ करेंगे 604.8 किलो सेकेंड्स। अब हम देखेंगे कि हमारे पास एक महीने में कितने सेकेंड्स होते हैं। तो इसके लिए हमें पता है कि 1 डे में हमारे पास सेकेंड्स होते हैं 86,400, जो कि हम बेसिकली नंबर ऑफ आवर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सेकेंड्स इन आर डे से हम निकालते हैं। ठीक है, ये हमें पता है कि हमारे पास 86,400 सेकेंड्स होते हैं एक दिन में, और हम सबको पता है कि एक मंथ में हमारे पास 30 डेज़ होते हैं। तो जब हमने सेकेंड्स निकालने हों तो हम सिंपली 30 यानी नंबर ऑफ डेज़ इन अ मंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 1 डे को आपस में जब मल्टीप्लाई कराते हैं 86,400 को जब हम आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे 30 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कुछ, आंसर आएगा 25,92,000, यानी 25,92,000 हमारे पास आंसर आएगा। जब हम इसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे मेगा।
क्योंकि मिलियन जब भी हो जाता है या मिलियन के लिए हम अपने एसआई यूनिट के लिए जो प्रीफिक्स यूज़ करते हैं वो होता है मेगा का, और मेगा को हम लिखते हैं, और अगर साइंटिफिक नोटेशन में देखें तो मेगा को हम लिखते हैं 10⁻⁶। लेकिन यहाँ पे भी क्योंकि हमने प्रीफिक्स नहीं लिखने, यानी साइंटिफिक नोटेशन नहीं लिखनी, सिर्फ प्रीफिक्स लिखने हैं, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, यानी सेकेंड्स इन 1 month is equals to 2.592 मेगा सेकेंड। हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यानी 2.592 मेगा सेकेंड्स। मेगा के लिए हम एम हमेशा कैपिटल यूज़ करते हैं अगर हमने सिर्फ एम लिखना हो, यानी अगर हमने पूरा वर्ड मेगा ना लिखना हो। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम पूरा वर्ड लिखें तो हम स्मॉल में ही मेगा MEGA लिख देते हैं। इसी तरह अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है स्टेट आंसर ऑफ 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। पहला पार्ट है कि नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 1 डे, यानी जो अभी हमने क्वेश्चंस के आंसर्स निकाले हैं उनको हमने अब साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। इससे पहले हमने पिछले क्वेश्चन में उन्हें अभी प्रीफिक्सेस में लिखा था, लेकिन अब हमने उनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके भी लिखना है। हम सबको पता है कि एक दिन में 86,400 सेकेंड्स होते हैं, जो कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही निकाले हैं। लेकिन जब हमने उनको प्रीफिक्स में लिखा था तो हमने कुछ लिखा था इस तरह से, यानी 86.4 किलो सेकेंड्स। किलो बेसिकली 1000 के लिए यूज़ होता है। जब कभी भी हमने 1000 लिखना हो तो हम उसके लिए प्रीफिक्स यूज़ करते हैं किलो का। लेकिन अब क्योंकि हमने साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल करना है तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे 8.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ सेकेंड्स। 10⁻⁴ बेसिकली हमारा 10,000 को डिनोट करता है, यानी जब भी हमने 10,000 लिखना हो तो हम उसकी जगह 10⁻⁴ भी लिख सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे हमने 8.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ लिखा है तो इसका मतलब होगा 86,400। अगला पार्ट है हमारा नंबर ऑफ सेकेंड्स इन अ 1 वीक। हम सबको पता है कि एक वीक में हमारे पास 6,48,000 सेकेंड्स होते हैं, और जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा कुछ 6.048 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵। बेसिकली हमने हमारा जो इस टाइम डेसिमल था वो कुछ यहाँ पे था, हमने उसको 5 प्लेसेस लेफ़्ट साइड की तरफ मूव किया, यानी 1 2 3 4 एंड 5। तो इसलिए हमने 6.048 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ लिखा है, क्योंकि हमने 5 डेसिमल प्लेस अपने डेसिमल को लेफ़्ट साइड की तरफ मूव किया है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा नंबर ऑफ सेकेंड्स इन अ मंथ। एक मंथ में हमारे पास 25,92,000 सेकेंड्स होते हैं, और अब इसको भी हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। हम सबको पता है हमारा डेसिमल इस टाइम यहाँ पे मौजूद है, हम इसको 6 प्लेसेस लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6, जिसके बाद ये हमारा जो सेकेंड्स हैं वो बन जाएंगे कुछ 2.592 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ सेकेंड्स। क्योंकि हमने 6 डेसिमल प्लेस हमने लेफ़्ट साइड की तरफ अपना डेसिमल मूव किया, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 10⁻⁶। हम चलते हैं 1.3 की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन है कि हमने स्टेट द फॉलोइंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो पहला पार्ट हमारा है 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 kg, यानी हमने इसकी सिंपली एडिशन करनी है यूजिंग साइंटिफिक एक्सपोनेंट्स एंड नोटेशंस। जब भी हमने एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी होती है तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि जो हमारे एक्सपोनेंट्स हैं वो सेम हों। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 10⁻⁻4 है, जबकि यहाँ पे 10⁻⁻5 है। तो या तो हमें अपने 4 को चेंज करना होगा या अपने 3 को चेंज करना होगा।
तो मैं यहाँ पे अपने 10⁻⁻5 को चेंज करके 10⁻⁻4 में कन्वर्ट करूँगी। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं पहली वैल्यू जो कि मेरी है 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 उसको एज इट इज़ लिख लूँगी, यानी 10 - 4 प्लस का साइन एज इट इज़। अब मैं चाहती हूँ कि मैं -5 को शिफ्ट करूँ -4 में। हम सबको पता है कि इस टाइम 3 के लेफ़्ट साइड पे कुछ भी नहीं है, हमारा डेसिमल जो है वो कुछ यहाँ पे मौजूद है, जो कि हमारे यानी राइट साइड पे मौजूद है। हम चाहते हैं कि हम अपने डेसिमल को लेफ़्ट साइड पे ले जाएं ताकि हमारा जो -5 है वो शिफ्ट हो जाए -4 में। तो उसके लिए हम करेंगे 0.3, यानी हमारा 1 डेसिमल प्लेस जो डेसिमल है वो लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा और हमारा 3 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 0.3 में, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5। क्योंकि हमने लेफ़्ट साइड की तरफ अपने डेसिमल को शिफ्ट किया है, तो इसलिए यहाँ पे एक्सपोनेंट में हमारे पास +1 हो जाएगा। तो अब जो हमारा 10⁻⁻4 में कन्वर्ट हो गया, तो हम इसे एक दफ़ा दोबारा से रीराइट करेंगे, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 प्लस 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4। अब हम करेंगे कि जो हमारा एक्सपोनेंट फॉर्म है, यानी हमारी 10⁻⁻4 है, इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे और जो हमारी मेन वैल्यू है यानी 4 और 0.3 उसको हम अलग से लिख लेंगे, यानी 4 प्लस 0.3 को हम अलग से ऐड कर लेंगे और जो 10⁻⁻4 है उसको अलग से। लेकिन साइंटिफिक नोटेशन का ये रूल है कि जब भी सेम पावर सेम नोटेशन यूज़ हो रही हो तो हम उसको एक दफ़ा लिख सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4, यानी हमें 2 बार लिखने की इन दोनों को ज़रूरत नहीं है, हम इसको एक दफ़ा भी लिख सकते हैं। ये हमारे मैथ्स का या हमारे साइंटिफिक नोटेशन को सॉल्व करने का रूल है। तो बेसिकली हम इसके एडिशन करेंगे जो कि बन जाएगा 4.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4। सो ये हमारा है फाइनल आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 मीटर माइनस 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 मीटर। यानी हमने सब्ट्रैक्शन का अब ऑपरेशन अप्लाई करना है, परफॉर्म करना है, लेकिन इसके लिए भी ज़रूरी है कि हमारे जो एक्सपोनेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक जगह -6 है और दूसरी तरफ -5 है, तो सबसे पहले हम इसको सेम करेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले इसे एक रीराइट करें और उसके बाद हमारा डेसिमल हम देख सकते हैं यहाँ पे 5 और 4 के दरमियान में है। हम इसे मूव करेंगे लेफ़्ट साइड की तरफ, यानी 1 डेसिमल प्लेस लेफ़्ट साइड की तरफ जब हम इसको मूव करेंगे तो वो कुछ बन जाएगा 0.54 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6। क्योंकि हमने लेफ़्ट साइड की तरफ मूव किया अपना डेसिमल, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा +1। जब हम अपने एक्सपोनेंट को साइंटिफिक नोटेशन को सॉल्व करेंगे तो वो बन जाएगा 10⁻⁻5, यानी अब हमारे पास दोनों वैल्यूज सेम एक्सपोनेंट्स में आ गई हैं। अब हम पिछले क्वेश्चन की तरह जो हमारे मेन वैल्यूज़ हैं यानी 0.54 और 3.2 इसको अलग से ऐड कर ले अलग से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन का जो है अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है और अपने एक्सपोनेंट को अलग से हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन क्योंकि हमारा एक्सपोनेंट बिल्कुल सेम है तो इसलिए हम इसको एक दफ़ा ही लिख लेंगे, यानी 0.54 माइनस 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 मीटर। मीटर हमारा यहाँ पे यूनिट था जो कि हमारी वैल्यूज़ के साथ इस्तेमाल हुआ था। 0.54 माइनस 3.2 जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -2.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 मीटर। तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 1.4, सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। पहला पार्ट है हमारा 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻2 मीटर। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो हमारा मेन नंबर है, मेन वैल्यू है, उसको हम अलग कर लेंगे, यानी 5 और 3 को हम अलग मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्सपोनेंट्स को हम अलग से मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमारा जो बेस है वो 10 है दोनों की, तो हम 10 को एक दफ़ा लिख लेंगे और उनकी जो पावर्स हैं उनको हम सेपरेटली ऊपर लिख लेंगे, यानी 4 और यहाँ से -2। दोनों वैल्यूज़ के साथ हमारे मीटर का ऐसा यूनिट इस्तेमाल हुआ है तो हम उसको अलग से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 और 3 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 15 और 10 हमारी बेस एज इट इज़ आ जाएगी। लेकिन जब हम एक्सपोनेंट सॉल्व करेंगे तो वो आएगा आंसर 4 - 2 यानी 10⁻²। मीटर को जब हम मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा मीटर स्क्वेयर। अब हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे
ये बिल्कुल लीस्ट फॉर्म में मौजूद नहीं है आंसर। लीस्ट फॉर्म में मौजूद ना होने की वजह से हम अपने डेसिमल को यहाँ से लेफ़्ट साइड से राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ 1 डेसिमल प्लेस मूव करेंगे, जिसके बाद हमारा 15 शिफ्ट हो जाएगा 1.5 में। जब हम लेफ़्ट साइड पे मूव करते हैं तो हमें पता है कि हम हमेशा जो हमारा एक्सपोनेंट होता है उसके अंदर +1 ऐड करते हैं। मैंने यहाँ साइड पे लिख भी दिया है कि व्हेन वी शिफ्ट डेसिमल टू लेफ़्ट साइड वी ऐड 1 इन एक्सपोनेंट। तो हम यहाँ पे 1 ऐड करेंगे, मीटर स्क्वायर हमारा एज इट इज़ आएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3, क्योंकि हमने 2 के अंदर एक ऐड किया था नंबर, जो कि अब हमारा बन गया 10 रेज़ टू पावर 3 मीटर सेकेंड एज इट इज़, और ये हमारा होगा फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 8 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4 मीटर क्यूब। इसमें भी हम एज इट इज़ पहले हम अपनी मेन वैल्यूज़ को अलग से सॉल्व कर लेंगे, जो कि हैं 6 और 3। अपने एक्सपोनेंट्स को अलग से सॉल्व कर लेंगे और अपने एसआई यूनिट्स को हम अलग से सॉल्व कर लेंगे। 6 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 8, जो कि हमारा एज इट इज़ नीचे आ गया। 10 रेज़ टू पावर 4 डिवाइड हमने किया, किलोग्राम डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब एज इट इज़ हमने लिख लिया उसको सेपरेट करके। 6 डिवाइडेड बाय जब 3 करते हैं तो 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, तो हमारे पास बचा 2। आगे हम अपने एक्सपोनेंट को सॉल्व करेंगे, अपनी बेस को सॉल्व करेंगे। क्योंकि हमारी बेस सेम है तो हम 10 को एक ही दफ़ा लिखेंगे, और जब भी हमारी पावर डिवीजन से यानी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर के पास जाती है तो हमेशा वो सब्ट्रैक्ट होती है, यानी नीचे से जब भी हमारी जो पावर है ऊपर जाएगी तो वो होगी सब्ट्रैक्ट। तो यानी 10 रेज़ टू पावर 8 माइनस 4, जो कि हमारा बन जाएगा 10 रेज़ टू पावर 4 एज इट इज़। इसी तरह हमारा किलोग्राम है, जब किलोग्राम डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब है तो मीटर एज इट इज़ ऊपर चला जाएगा, लेकिन जो हमारी पावर है वो जब नीचे से ऊपर जाएगी तो वो हो जाएगी कन्वर्ट माइनस में, किलोग्राम पर मीटर रेज़ टू पावर -3। फाइनल आंसर हमारा होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय, यानी हम यहाँ मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब भी हम ऐसा यूनिट किसी भी न्यूमेरिकल के साथ या न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ लिख रहे होते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि वापस से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो केजी मीटर रेज़ टू पावर -3 हमारा एज इट इज़ वहाँ पे आ जाएगा, और यही हमारा होगा फाइनल आंसर। उसके बाद है हमारा 1.5। उसमें हमने अपने इस जो हमारा हमें एक सिनेरियो गिवन है, हमें एक न्यूमेरिकल गिवन है, इसे सॉल्व करना होगा। एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चन की तरह हम इसको भी हम अपनी मेन वैल्यूज़ को अलग से सॉल्व करेंगे, एक्सपोनेंट्स को अलग सॉल्व करेंगे और अपने एसआई यूनिट्स को अलग से सॉल्व करेंगे। 3 4 हमारी यहाँ पे मेन वैल्यूज़ थी, हमने उनको अलग से लिख लिया। 3 मल्टीप्लाई बाय 4.0 डिवाइडेड बाय 5 एज इट इज़ हमने लिख लिया। उसके बाद जितनी भी हमारी बेस वैल्यूज़ हैं या हमारी कह लें एक्सपोनेंट वैल्यूज़ हैं वो लिख लेंगे। हम देख सकते हैं यहाँ पे बेस 10 है, हम यहाँ पे भी हमारी बेस 10 है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 4.0 किलोमीटर लिखा हुआ है। हम सबको पता है कि प्रीफिक्सेस जो किलो का होता है उसका मतलब होता है 10 रेज़ टू पावर 3, तो हम यहाँ पे किलो की जगह लिख लेंगे 10 रेज़ टू पावर 3। बेसिकली हमने यहाँ पे पहला जो हमारा एक्सप्रेशन है इतना सा, उसकी बेस और एक्सपोनेंट यानी 10 रेज़ टू पावर 2 को अलग से लिख लिया। दूसरा हमारा एक्सप्रेशन जो है 4.0 मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर यानी किलो, उसका 10.3 हम अलग से लिख लेंगे। और नीचे जो हमारी डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ थी 10 रेज़ टू पावर 2, वो क्योंकि हमारी पहले डिनोमिनेटर में थी अब हम उसे न्यूमरेटर में लेके जा रहे हैं, तो हम उसको ऊपर यानी लेके जा रहे हैं, तो हम उसको कन्वर्ट कर देंगे 2 को -2 में, क्योंकि ये एक मैथमेटिकल रूल है तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह किलोमीटर हमारा किलोग्राम हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे लाइन लगा भी सकते हैं, डिवाइडेड बाय 1 लिख लें, लेकिन अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो किलोग्राम हम एज इट इज़ लिख लेंगे। यहाँ से हम किलोमीटर में किलो को तो हम अपने न्यूमेरिकल में या न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट कर चुके हैं, यानी 10 रेज़ टू पावर 3 को में लिख चुके हैं, तो इसे हम इसमें से मीटर लेंगे। सेकंड स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे गिवन है, सेकंड हमारा जब ऊपर जाएगा तो इसकी जो पावर होगी वो हमारी कन्वर्ट हो जाएगी -2 में, यानी kg m पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड -2।
जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा 3 4 ज़ार 12 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10। क्योंकि हमारी बेस सेम है तो हम एक ही दफ़ा 10 लिखेंगे और उन सब एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करेंगे। 2 + 3 - 2, हम 2 और 2 को यहाँ से काट देंगे तो हमारे पास पीछे बचेगा सिर्फ 3, और हमारा जो एसआई यूनिट है वो एज इट इज़ आ जाएगा, यानी KGM सेकेंड, यानी S फॉर सेकेंड -2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड एज इट इज़ आ जाएगा हमारा। और हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड -2, यानी (-2). अगला क्वेश्चन है कि हमने स्टेट द नंबर ऑफ अ सिग्निफिकेंट फिगर इन ईच। हमने बताना है कि हर वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और उनकी क्या रीज़न है। तो पहला पार्ट है हमारा 0.0045 मीटर। इस पार्ट पे हमारे पास सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जो कि हैं 4 और 5, और इसकी रीज़न ये है कि जो भी हमारे और इसकी रीज़न ये है कि कोई भी ज़ीरो अगर हमारे सिग्निफिकेंट फिगर की लेफ़्ट साइड पे आ जाएँ तो सिग्निफिकेंट नहीं होते। ये वो रूल्स हैं जो कि आपने अपनी फ़िज़िक्स की बुक में याद भी किए होंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर से पहले यानी लेफ़्ट साइड पे अगर कोई ज़ीरो आ जाए तो वो वैल्यूज़ या वो डिजिट्स हमारे सिग्निफिकेंट नहीं होते। बी पार्ट है 2.047 मीटर। इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं क्योंकि कोई भी वैल्यू हमारी सिग्निफिकेंट फिगर के बाद या पहले नहीं आ रही है। एग्जैक्टली सेम हमारा जो सी पार्ट है 3.40 मीटर, उसमें भी हमारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, यानी 3, 4 और 0 हमारे सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और इसकी भी रीज़न यही है कि जो भी नॉन डिजिट्स होते हैं वो हमारे सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, और एंडिंग और हमारी जो उसकी स्टार्टिंग होती है, क्योंकि हमारी ज़ीरो नहीं है ना लेफ़्ट साइड पे ना राइट साइड पे, तो इसलिए हम इसे कहेंगे कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर अगर एंड पे राइट साइड पे ज़ीरो आ भी जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर का हिस्सा होता है। ये हमने रूल्स में ऑलरेडी याद किया हुआ है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा डी पार्ट 3.420 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ मीटर। तो इसमें भी हमारे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं क्योंकि बिफोर एक्सपोनेंट जितने भी हमारे फिगर्स मौजूद होते हैं, यानी हमारा एक्सपोनेंट 10⁻⁻10⁻⁴ है यहाँ पे, उससे पहले जितने भी हमारे डिजिट्स होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहाँ पे 3.420 यानी जो 4 डिजिट्स हैं ये भी सिग्निफिकेंट होंगे।